प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। इन दिनों अगर आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हो तो दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। मैं एक कार्ड पिक करती हूँ और देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वाया दैट पर्टिकुलर एंजल नंबर। यहाँ एंजल नंबर कुछ भी आ सकता है, बट द मैसेज इज़ व्हाट इज़ मेंट फॉर यू। सो वो आपके लिए होगा। ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा। आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जानता है, तो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। दो कार्ड्स आए हैं। आई टेक बोथ ऑफ देम। एक है 0550। ज़रूरी नहीं है कि आप यही संख्या देखो। इट कैन बी 5500, इट कैन बी 0055, इट कैन बी 5050। 50 का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। 5 या 5 का कुछ आपका बर्थ डेट या समथिंग लाइक दैट वो भी हो सकता है। और यहाँ आया है 4 टाइम्स 4, 4444। सो ये आप 44 या 444 या 4 टाइम्स 4 या 5 टाइम्स 4 ऐसा भी देख सकते हो। ऑल्सो अगर आप ये दो नहीं भी देख रहे हो, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। इन दो कार्ड्स में जो मैसेज रहेगी वो कलेक्टिव मेजॉरिटी के लिए वही संदेश रहेगा। डजेंट मैटर आप कौन सा एंजल नंबर देख रहे हो। ऑफकोर्स अगर इस कॉम्बिनेशन में देखते हो तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू। इवन लाइक 4 का भी अगर आपके जन्म तारीख में या टाइमिंग में कोई सीन है तो या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेट है तो ठीक है, डबल कन्फर्मेशन है। और इवन अदरवाइज लेट मी रीड द कार्ड्स नाउ। ओके, पहले 0550। ओके, अगर मिरर इमेज भी आप देख रहे हो लाइक 1221 या 3443 वो भी हो सकता है। सो एनीवे पहले 0550 का कार्ड मैं लेती हूँ। इट्स द eye candy, you know, inspired action, beauty, art, socializing, flow, potential, romance, intuition. You know, this is the time to get some fresh air. थोड़ा सा अनवाइंड करने का आपका टाइम है। अगर बहुत यू नो आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली, इतना कि अभी ना पूरा एकदम दम वो होता है ना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होना कि अभी सर फट जाना है, आंखें बाहर आ जानी है। टू मच स्ट्रेस। तो यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। थोड़ा सा बाहर घूमो फिरो या दोस्तों से मिलो। थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी को यू नो एक्सप्लोर करो। लाइक कहीं ऐसे जाओ या फिर मंदिर की घंटी बजी, सो आई टेक इट एज अ डिवाइन कन्फर्मेशन फॉर द रीडिंग। पेड़ पौधे उगाओ, जिस चीज़ में समथिंग ऑफ ब्यूटी, समथिंग ऑफ जो कुछ खूबसूरत चीज़, सम क्रिएटिविटी। अगर आर्ट पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, खुद को सजाना या खुद का ख्याल रखना, वट एवर इज़ रिलेटेड टू ब्यूटी, आर्ट। सी ब्यूटी ब्यूटी का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे लिए तो ब्यूटी भस्मारती है महाकाल का। सो किसी के लिए ब्यूटी कैन बी अ फुल मून नाइट, किसी के लिए ब्यूटी कैन बी सेक्स, किसी के लिए ब्यूटी कैन बी लिपस्टिक एंड मास्कारा, जिसके लिए भी जो है। सो व्हाट, डू समथिंग ब्यूटिफुल, डू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स ब्यूटी, क्रिएटिविटी। दोस्तों के साथ थोड़ा सा मस्ती करना, यू नो, इससे ना किसी के साथ डेट पर जाना, लाइक ब्लाइंड डेट पे जा सकते हो। रोमांस इज़ ऑन द कार्ड, सो हल्का फुल्का नॉन कमिटेड रोमांस, लाइक ऐसे ही होता है ना। आई एम नॉट बीइंग मॉरल, वो मॉरल फैक्टर को लेके मैं डंडा लेके यहाँ नहीं बैठ रही हूँ। सो जिसके लिए जो है। सो अभी ना ये जो आप अपने चार्म को, अपने क्रिएटिविटी को, जो बहुत दिन हो गए वो किया
वो आपने किया जो आपको करने में खुशी मिलती है। सो अभी वो करो। इससे क्या होगा, एक तो आपका डिस्ट्रेस होगा और कोई कनेक्शन या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जो आपको लाइफ में अबंडेंस या सक्सेस या कुछ तो बेनिफिट देगी, कुछ तो बेनिफिट होएगी। ये जो दोस्तों के साथ मिलना घुलना, इधर उधर जाना, लोगों के साथ हैंग आउट करना या व्हाटएवर, ये सब अगर करोगे तो एक तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो जाओगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, यू विल फील रिजुविनेटेड। बहुत दिन हो गए अपने ऊपर ध्यान दिए, वो किया हुआ कि जो आपको करने में पसंद है, डू दैट। एक तो यू विल फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ एंड सेकेंडली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। इधर कोई नेटवर्क बनेगा या कोई प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन नियर फ्यूचर। ज़्यादा दूर का सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कांटेक्ट बनेगा, वो प्रोजेक्ट मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी बनेगा जिससे ना आप अपना कैरिज्मा को और स्प्रेड कर पाओगे, अपना हुनर को और स्प्रेड कर पाओगे। इट विल बी अ स्टेपिंग स्टोन टू अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज फॉर यू। एंड जो 4 times 4 आया है, दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका कार्ड है ऑब्स्टिकल्स, हार्डशिप्स, स्ट्रेंथ, बिल्डिंग कैरेक्टर, एक्सपीरियंस। देखो, ज़रूरी नहीं है कि दोनों कार्ड्स ही आप एक ही इंसान के लिए हो, ये कलेक्टिव मेजॉरिटी है। कलेक्टिव मेजॉरिटी से 2 प्रोमिनेंट एनर्जीज आए हैं। सो ये 2 प्रोमिनेंट एनर्जी, ईदर बोथ कार्ड्स कैन बी फॉर यू और any one of the cards can be for you. Most probably one of the cards will be for you, not both the cards for everyone. But यहाँ जो है अभी ना आप कुछ difficult phases experience कर रहे हो, but again maybe you are struggling, you are feeling lost, but know that the winds are going to change soon and it will blow in your favor. So जो भी है ना, आप थोड़ा सा और कैन बी रिलेटेड टू बोथ द थिंग ऑल्सो, बट मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड जिन लोग के लिए होगा ना, वो लोग कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है अभी। ये जो लोग हैं, ये लोग अगर चाहे भी ना तो भी वो हैंग आउट करने के मूड में नहीं जा सकते हैं। बट अगेन यू नेवर नो, इट्स योर डिस्क्रिशन। कर भी सकते हो, बिकॉज दिस इज़, सी यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू डोंट नो द वे अहेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जस्ट हैंग इन देयर, क्योंकि बहुत ही जल्द द विंड्स आर गोइंग टू ब्लो इन योर फेवर, आपके फेवर में आएगा। एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट ना, एवरीथिंग फॉल्स इज फॉलिंग अपार्ट। अभी जो बनेगा ना, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट टू बी। सो आपको अभी बस चलते रहना है, न्यूट्रल एनर्जी में रहना है, जैसा चल रहा है चलने दो, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट मेंटेन योर स्ट्रेंथ। वो हार मत मानो, अभी घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है इन वट एवर एरिया ऑफ योर लाइफ। अभी बेंड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस ऑब्स्टिकल्स को फेस करो, एकदम हेड ऑन फेस करो, build your character and gain the experience and go past it. बस the winds will blow in your favor, but like I said, this card maintains building character. अगर आप righteous रहोगे तो ही ये मैनिफेस्ट करेगी। इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आप दूसरों की तरह ही करते रहे, आप अपने आउट ऑफ द कैरेक्टर चले गए, दूसरे हरामीपना कर रहे तो आप भी कमीनापन करते रहे, या आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो, आप कितना भी चिल्ला के सबसे कहो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, पर हम सब जानते हैं कि हम कैसे हैं, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता है। सो बी राइटियस एंड वेरी सून द विंड्स विल स्टार्ट ब्लोइंग इन योर फेवर। आपको रास्ता मिल जाएगा, जो यू नो, इट्स अ बिगर पिक्चर दैट इज़ बीइंग पेंटेड फॉर यू, वो आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए है वो आपको मिल जाएगा। अभी ना कुछ भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब विच विल बी डेरोगेटरी फॉर यू। लाइक ऐसा कुछ भी डिसीजन जो आप लेना नहीं चाहते हो बट प्रेशर में आके ले लेना, डोंट डू दैट।
जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम नाउ, देखते हैं ना क्या होता है। बिकॉज अगर आप सही रहोगे तो आपके साथ भी सही होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना नॉन नेगोशिएबल्स को नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना मोरालिटी को एट स्टेक नहीं रखना पड़ेगा। धर्म के रास्ते चलेंगे तो धर्म आपका साथ ज़रूर निभाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट unwind yourself for some time, and whatever opportunity comes your way, do grab it without compromising on your ethics. Don't compromise on your moral grounds. Remain moral, remain righteous, everything will be in your favor. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.